आज देश भर में दशहरा पर्व को लेकर धूम है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी में उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वहीं सभी जगह पर्व का जश्न मनाने के लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इस पर्व से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। जगह जगह रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाता है। साथ ही कुछ न कुछ जीवन में नया करने का संकल्प लेते हैं, अपने बुरे विचारों का त्याग करते हैं। देश भर में विजयदशमी पर्व की आज धूम है। रावण चूंकि कहा जाता है कि अहंकारी था, अधर्मी था और अधर्म पर धर्म की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है विजयदशमी। और विजयदशमी पर्व को भव्य बनाने के मकसद से यहाँ पर जो है लोग कहीं न कहीं देखे जा सकते हैं, आए हैं, जश्न मनाएंगे। लेकिन इस बीच पुलिस का भी दायित्व है। पुलिस जो है वो भी यहाँ पर देखी जा रही है। आजाद सिंह जी हमारे साथ है, सिक्योरिटी इंचार्ज। आजाद जी, आपसे बात करूंगा मैं, किस तरह की तैयारियां हैं? पुतले जो है उनकी सुरक्षा के मद्देनजर, भीड़ भी आएगी, भीड़ के मद्देनजर हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक सर ने कल से ही ये पुतलों की सुरक्षा के लिए गार्ड लगाई है, ताकि को शरारती तत्वों के इसका कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसमें कोई तिल्ली वगैरह न लगा दे। भीड़ भी होनी है आज जो है, भीड़ के मद्देनजर किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी? भीड़ के मद्देनजर रखते हुए हमारे पुलिस अधीक्षक सर ने काफी व्यवस्थाएं की हैं। हमारे पुलिस कर्मचारी ज्यादा संख्या में लगाए हुए हैं, ताकि जो पब्लिक आए उसको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। आराम से जो ये त्योहार है, जो रावण का दहन होना है, इसको आराम से अच्छी प्रकार से देख सके, ताकि पब्लिक के अंदर शरारती तत्व भी आएंगे, उन पर भी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, चौकन्ना रहेगी, ताकि को किसी प्रकार की अवस्था ना हो। सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हुए हैं, ताकि कोई शरारती तत्व को किसी प्रकार की घिनौनी हरकत करे तो पुलिस मुस्तैद है, ताकि उनको मौके पर पकड़ ले। जाहिर तौर पर आजाद सिंह है, सिक्योरिटी इंचार्ज यहाँ पर जो है पूरे इस इलाके की अगर बात करें, इस कैंपस की सिक्योरिटी देख रहे थे, लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं बड़ी तादाद में। मैं बात करूंगा, बच्चे भी, आप बच्चों को यहाँ पर दिखाने के लिए लाए हैं। बच्चों को क्या सीख दी जाएगी इन पुतलों की मार्फत? जो है क्या, किस चीज का नाच होना चाहिए? हम यही बताना चाहेंगे कि बुराई पे अच्छाई की जीत है, और इनसे हमें सीखना चाहिए कि नारी का भी सम्मान करना चाहिए हमें, और कि जो भी बुराई का साथ देता है, चाहे उस कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, विनाश की तरफ ही जाता है। जाहिर तौर पर रावण को सबसे बड़ा ज्ञानी, सबसे बड़ा बुद्धिमान, तो इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, बावजूद इसके अहंकार की वजह से जो है, बुराई की वजह से जो है उनका पतन हुआ। यस सर, ये डेफिनेटली है। तो आज अभी मौसम भी थोड़ा खराब हुआ था, बावजूद इसके उमस है, लोग यहाँ पर आए हुए हैं, कितना अच्छा लगता है इस तरह से त्योहार जब मनाए जाते हैं। यस सर, ये डेफिनेटली मैं मतलब 20 किलोमीटर दूर से आऊँ गांव से, स्पेशल बच्चों को लेके इसीलिए दिखाने के लिए। ये तो बल्कि मौसम खुशनुमा हो गया है, हल्की सी जो उमस थी वो भी खत्म होगी है बारिश की वजह से, और शाम तक और भी अच्छा मौसम हो जाएगा। तो फिर चारों तरफ देखेंगे तो भीड़ जो है ना, छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं। मैं आपसे बात करूंगा, क्या देखा है? रामलीला देखी कभी? देखिए। रावण के बारे में है जानकारी? कौन था रावण, कौन था राम, पता है? देखी तो नहीं है वैसे हमने, लेकिन थोड़ा बहुत पता है कि राम ने रावण को मारा और रामलीला इसलिए होती है। रामलीला इसीलिए होती है। पुतले क्यों जलाए जाते हैं? पुतले किस बात का प्रतीक है, ये नहीं पता है? पुतले जो है वो बुराई का प्रतीक है, इन बुराई को जलाया जाता है। तो कहीं न कहीं आम आदमी के मन में भी जो बुराई घर कर गई है, उसका भी विनाश किए जाने की बेहद जरूरत है। अभी हम बात कर रहे थे, कुछ महिलाएं थी, महिलाओं से हमने बात की थी, तो महिलाओं का यही कहना था कि आज जो है एक रावण नहीं, अनेक रावण है, कई सारी कुरीतियां, कई सारी बुराइयां हैं, वो भी रावण का ही रूप है, उनको भी खत्म किए जाने की बेहद जरूरत है। आपसे बात करूंगा, क्या लगता है आज जिस तरह से त्योहार मनाया जा रहा है, तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे होंगे, तो क्या संदेश देता है त्योहार? संदेश यही देता है कि बुराइयों को मिटना चाहिए, अच्छाइयाँ होनी चाहिए हर इंसान के अंदर, जितने भी गलत सोच नहीं रखनी चाहिए इंसान ने। यानी बुराई का प्रतीक ये त्योहार है, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आए, एक बच्चा है काफी देर से देख रहा है, पुतले देखे, पुतलों से क्या शिक्षा मिलती है, क्या देखते हो आप? कभी राम रावण के बारे में, रामलीला के बारे में, रामायण के बारे में सुना था, जानकारी मिली थी? हाँ मिली थी। क्या सीखा है?
कि बुराई का साथ नहीं देना चाहिए। बुराई का साथ नहीं देना चाहिए, अच्छाई का साथ देना चाहिए। देखिए कितनी बड़ी बात है। और ये तमाम जब बच्चे, क्योंकि हमारी जो दंत कथाएं, पुरानी कथाएं हैं, पुराने जो संस्कार है, पुराने ग्रंथ है, वो यही दर्शाते हैं कि आखिर जो है इंसान को इन संस्कारों के साथ रहना चाहिए। और संस्कार कभी गलत शिक्षा नहीं देते हैं, संस्कार जो है अच्छी बातें ही सिखाते हैं। तो इन त्योहारों की मार्फत यही संस्कार मिलते हैं कि कहीं न कहीं अधर्म का नाश जो है होना चाहिए, बुराई का नाश होना चाहिए, अच्छाई की हमेशा इसी तरह से जीत होती है। भिवानी के ऐतिहासिक रोडीमल पार्क में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। यहाँ पर श्री अग्रसेन रामलीला कमेटी के तत्वावधान में रामलीला का मंचन हो रहा है। पहले रामलीला की जाएगी, अंतिम रूप उस कार्यक्रम को दिया जा रहा है। आप देख पाएंगे तस्वीरें, बड़ी तादाद में यहाँ पर कुर्सियां लगाई गई, हजारों की तादाद में बड़े गेस्ट बड़े अतिथि सेलिब्रिटी जो है, अधिकारियों की बात करें, वो यहाँ पर पहुंचेंगे। उसके बाद जो है इस कार्यक्रम के बाद कहीं न कहीं रावण दहन का कार्यक्रम किया जाएगा, पुतलों का दहन किया जाएगा। हालांकि अभी बारिश आई थी, कुछ देर पहले बूंदाबांदी हुई थी, तेज बूंदाबांदी थी, इस वजह से कुछ व्यवस्थाओं में खलल जरूर पड़ा था। व्यवस्थाएं अब की जा रही है, बाकायदा जो यहाँ पर कुर्सियां सोफे लगाए गए उनको ढका जा रहा है। अभी उनको जो है एक बार फिर से दुरुस्त किया जा रहा है। अगर बात करें अग्रसेन रामलीला कमेटी के महामंत्री अजय सराफ जी हमारे साथ, उनसे बात करो। सराफ साहब, सबसे पहले हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे आज जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, किस तरह का कार्यक्रम और किस तरह से उसको जो अमली जामा पहनाया जाएगा? श्री अग्रसेन रामलीला कमेटी काफी वर्षों से, पिछले लगभग 18 वर्षों से लगातार इसी पार्क में रामलीला का भव्य आयोजन करती आ रही है। इस बार हमने एक लोकल टीम जो लगभग 35 वर्षों से भिवानी के 8 क्लब बने हुए रामलीला के, सभी को हमने इकट्ठा किया। उन इकट्ठे की हमने मीटिंग ली तो उन्होंने सब इकट्ठा होकर हमें आश्वासन दिया कि भी ठीक है, हम रामलीला करने को तैयार हैं। अब 2 महीने से उनका यहाँ प्रशिक्षण हमने लगाया हुआ है। एक धर्मशाला हमने ली, वहाँ उनकी रिहर्सल जो शाम को 1-1.5 घंटा रोज रिहर्सल होती थी, उनका खाना वाना सब होता था। आज का जहाँ तक ताल्लुक है, हजारों की संख्या में आप देख रहे होंगे, हमने कुर्सियां लगाई हैं, बैठने की गद्दों की व्यवस्था की है, पीछे भी बिल्कुल बैरिकेटिंग करके ताकि कोई असामाजिक तत्व अंदर ना आ सके, इसके लिए हमने सिक्योरिटी का भी काफी भव्य इंतजाम किया है। कम से कम 28 सीसी कैमरे हमने पूरे पार्क के अंदर लगाए हैं। रावण के पुतलों को लेकर यहाँ तक की 100 फुट के पुतले रावण के हमने बनाए हैं। और आतिशबाजी जहाँ तक क्या है, उसमें पर्यावरण बिल्कुल नहीं है, वो आतिशबाजी नहीं कहेंगे, वो एक कोल्ड आतिशबाजी है दिखावे के लिए। तो पर्यावरण का हमने पूरा ख्याल रखा है। एक अहम चीज भी हमने देखी थी, यहाँ पर घास की जो कटाई करके उसके बाद यहाँ पर फोगिंग करवाई गई थी ताकि मच्छर, मक्खी, तमाम ये चीजें हैं, कीट जो है वो कीट पतंगे उनका नाश हो और बीमार लोग ना हो उसके। ये स्वच्छता का हमने पूरा ख्याल रखा है ताकि आजकल जो बीमारियां फैली हुई है, कम से कम 22 तारीख से हम रोज शाम को 1 घंटा फॉगिंग पूरा करवा रहे हैं। उससे अलावा भी हम हीट वगैरह जो भी मच्छर मारने की दवाइयां हैं वो हम छिड़क रहे हैं ताकि किसी को कोई नुकसान न हो। कौन कौन में मुख्य मेहमान यहाँ पर पधारेंगे आज अगर बात करें? हमारे डीजी विजिलेंस श्री आलोक मित्तल जी काफी सेशन जज आएंगे। हमारे सांसद साहब चौधरी रणबीर सिंह एमएलए साहब हैं और भिवानी के भी काफी जुडिशियल ऑफिसर और भी जो भी ऑफिसर, डीसी साहब है, एसपी साहब, सभी हमारे आज में लोग आएंगे, यानी लुत्फ उठाएंगे। मौसम में कुछ खलल जरूर पड़ा था बारिश की वजह से। आपको नहीं लगता कि अगर मौसम इसी तरह का जो अलर्ट अगर रहता है तो निश्चित तौर पर कार्यक्रम में विघ्न आ सकता है? वो तो देखो भगवान की इच्छा है, लेकिन हमने स्पेशल इसके लिए पूजा रखी है ताकि मौसम के भी आपने देखा होगा हमारे आस पड़ोस के स्टेटों में, शहरों में काफी व्यवधान पड़ा, तो इसके लिए हमने स्पेशल पूजा रखी कि ताकि हमने अपनी तरफ से पूरे इंतजाम किया। अजय जी, कितने बजे रावण दहन किया जाएगा? पुतलों का दहन कितने बजे किया जाएगा? ठीक 7:30 बजे के, जिसे 5-10 मिनट लेट समय हमने वो गाइडलाइन तय की और 5 बजे राइट टाइम 5 बजे हम आरती से रामलीला की शुरुआत करते हैं। शुक्रिया हरियाणा से जुड़ने के लिए। अजय सराफ महामंत्री है अग्रसेन रामलीला कमेटी के। यहाँ पर इस जगह पर जो है कड़े सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं। पुलिस बलों की अगर तैनाती की बात करें, महिला पुरुष पुलिस कर्मचारी जो है उनकी तैनाती यहाँ पर की जाएगी। 28 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे, एम्बुलेंस और इसके अलावा ये तस्वीरें हमने एक्सक्लूसिव तौर पर तमाम दर्शकों को हरियाणा न्यूज के मार्फत हमने दिखाई भी थी। यहाँ पर फोगिंग भी करवाई गई थी। लगातार 22 तारीख से यहाँ पर फोगिंग करवाई जा रही है ताकि किसी भी तरह से जो बारिश की वजह से जिस तरह से जो आपदा आई थी उसकी वजह से मच्छर, मक्खी इत्यादि दूसरे जो कीट पतंगे हैं वो किसी को जो है परेशान ना कर सके, बीमारियों की वजह ना बन सके। तो पूरी तरह से कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए तैयारियां की जा रही है, लेकिन बहरहाल मौसम जो है वो कहीं ना कहीं अटकेलियां करता हुआ देखा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज।